क्रिप्टो इंडस्ट्री में आजकल बड़ी टेंशन का माहौल है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है एफटीएक्स के कोलैप्स होने की वजह से। एंड जैसे ये पूरा स्कैम किया गया है, फ्रॉड किया गया है, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। इस पर मैंने कल आपसे इन डिटेल बात की थी, वीडियो का लिंक ऊपर है एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखना। बट इस वीडियो में मुझे आपसे बात करनी है डोज कॉइन पर। वैसे तो डोज कॉइन भी पिछले 5 दिनों में करीब 25 से 30% जो है डाउन है, गिर गया है। बट स्टिल जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया है, एक्वायर किया है, तब से ही ऐसी बातें हो रही हैं कि अब डोज काफ़ी आगे चले जाएगा। एंड ये भी कहा जा रहा है कि ट्विटर को अगर मस्क ब्लॉकचेन पर लेकर आते हैं, ब्लॉकचेन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म उसको बनाते हैं, तो डोज को बड़ा पंप मिल सकता है एंड फ्यूचर में ट्विटर पर पेमेंट्स भी डोज में किए जा सकते हैं। ऐसी बातें की जा रही हैं। सो काफ़ी सारी बातें की जा रही हैं, कई सारे रूमर्स भी हैं और इसीलिए आज मैं आपसे डोज पर ही बात कर रहा हूं। एंड इन डिटेल में आज जानेंगे इलॉन मस्क के ट्विटर को एक्वायर करने से क्रिप्टो को क्या फायदा होने वाला है, ये समझेंगे। डोज कॉइन पर इसका क्या इंपैक्ट होगा ये जानेंगे। क्या मस्क डोज को आगे लेकर जाएंगे या फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड इन सब टॉपिक्स पर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा। काशिफ भाई, कल बड़े अच्छे से आपने एफटीएक्स एंड एफटीटी का जो पूरा इशू है उसको समझाया था। काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स हमें देखने को मिले थे उस वीडियो पे। बट आज आपसे बात डोज कॉइन की। इनफैक्ट व्यूअर्स के क्वेश्चन आए हैं कि इलॉन मस्क ने जो ट्विटर को एक्वायर किया है उससे क्रिप्टो इंडस्ट्री का कितना फ़ायदा होने वाला है, कितना फ़ायदा होगा, क्रिप्टो इंडस्ट्री पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप आसान भाषा में समझाएं। ट्विटर का एक्विजिशन एलॉन मस्क का क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और क्योंकि एलॉन मस्क टेस्ला के बैलेंस शीट पे बिटकॉइन है, डोज कॉइन को वो खुद काफी प्रमोट, तो मैं गलत गलत वर्ड है, बट काफी उत्साहित हैं उस डोज कॉइन को लेके। और काफी सारे क्रिप्टो हैंडल से वो इंटरेक्ट करते हैं। जब वो नीचे कमेंट करते हैं तो मैंने देखा है ज्यादातर वो क्रिप्टो के हैंडल्स होते हैं। और उनको पता है कि क्रिप्टो इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और गोइंग फॉरवर्ड आप देखोगे कि क्रिप्टो को लेके जो ट्विटर है वो क्रिप्टो को बहुत फायदा पहुंचेगा उससे। और आने वाले टाइम में जो हो सकता है मोनेटाइजेशन भी है कंटेंट क्रिएटर्स की, और अलग अलग तरीके के अब आप कंटेंट डाल सकते हो, वीडियो आप ज्यादा देखोगे ट्विटर पे। और कहीं ना कहीं इलॉन मस्क ने ये इच्छा जाहिर करी है कि वो और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको चैलेंज करेंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड उसमें क्रिप्टो का बहुत रोल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स। तो अगर ऐसा होता है, एनएफटीज को लेके तो ऑलरेडी ट्विटर है ही पॉजिटिव। तो अगर ऐसा होता है तो गोइंग फॉरवर्ड जितने बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी उनको एक ये क्रिप्टो को एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो इट्स ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर क्रिप्टो एंड फॉर ट्विटर ऑल्सो। आई विल से कि इलॉन मस्क एक क्विक डिसीजन मेकर है। कुछ गलतियां भी करते हैं कुछ, बट ये उनका स्टाइल है। इसी की वजह से वो जाने जाते हैं और इसी की वजह से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। मुझे लगता है ओवरऑल क्रिप्टो काफी ट्विटर बहुत डायनामिक हो गया है प्लेटफॉर्म। पहले बहुत ये कहा जाता था कि ट्विटर उन लोगों के लिए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, 40s में हैं, और सभ्यता वाले लोगों के लिए। आई थिंक इलॉन मस्क की वजह से टीनेजर्स आएंगे ट्विटर पे, बहुत यंग कंटेंट क्रिएटर्स आएंगे। बहुत वाइब्रेंट जगह बनने वाली है ट्विटर, बहुत डायनामिक होने वाला है ट्विटर आने वाले दिनों में। काशिफ भाई, अभी जब मस्क ने ट्विटर को एक्वायर कर लिया है तो डोज में काफी पंप हमने देखा। इनफैक्ट 2-3 हफ्ते से उससे पहले से सर्ज था। बट ये जो एफटीएक्स वाला एपिसोड हुआ उसके बाद से पूरी मार्केट डाउन है, साथ में डोज भी गिरा है। बट स्टिल मस्क के ट्विटर को एक्वायर करने के बाद से पूरी डोज कम्युनिटी जो है वो काफी खुश है, काफी ऑप्टिमिस्टिक है। एंड लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि जैसे अब तो डोज बहुत ज्यादा आगे चले जाएगा। सो आप क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को बताएं कि सिचुएशन को कैसे अप्रोच करना है, हैंडल करना है एंड कैसे अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो। देखिए, ऐसा है कि डोज डोज कॉइन को अगर ट्विटर कर भी देता है तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो डोज कॉइन है उसकी जो सप्लाई है वो हर दिन मार्केट में आती है। और उसकी सप्लाई जो है वो इन्फ्लेशनरी है। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी का मतलब ये होता है कि कोई भी एसेट डिफ्लेशनरी तब होती है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा उसकी सप्लाई कम होती चली जाएगी। इन्फ्लेशनरी का मतलब है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं आपको ये बोलूं कि रास्ते में पड़ा जो पत्थर है वो हीरा है, उसे अपने घर पे ले जाइए, आप क्यों नहीं लेके जाते हो? क्योंकि आप कहते हो कि रास्ते का पत्थर है, ये कॉमन है, ये आम है। क्यों आम है? तो मैं कहता हूँ क्यों आम है? आप कहते हो ये तो बहुत ज्यादा है, जहां नजर घुमाओ घुमाओ वहां पे ये पत्थर मिल जाता है। अगर मैं इसको प्रीशियस मानूंगा तो मेरे में कोई और भी इसको प्रीशियस, इसकी इसकी औकात क्या है? लेकिन जब वही चीज जब रास्ते में कोई हीरा पड़ा होता है
या तांबा पड़ा होता है या ब्रॉन्ज पड़ा होता है, तो आप उसे उठा लेते हो कि नहीं यार ये प्रीशियस है, क्योंकि ये लिमिटेड है, ये स्केयर्स है, लिमिटेड तो नहीं स्केयर्स है, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो डोज कॉइन की जो सप्लाई का जो इशू है, ये इसे वर्थलेस बना देगा। वर्थलेस का मतलब समझ रहे हैं, ये इसकी जो वैल्यू है विद टाइम डिमिनिश होती चली जाएगी। अब आप कहोगे कि इलॉन मस्क तो बहुत प्रमोट कर रहा है। इलॉन मस्क का जो उसे एम्ब्रेस करने की वजह ही यही है, उसका ये मानना है कि 7 बिलियन लोगों के लिए, अगर 7 बिलियन लोगों को एक एक कैश सिस्टम चाहिए, अगर 7 बिलियन लोगों की खुद का कैश अगर होगा, वो बिटकॉइन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन सप्लाई में लिमिटेड है और उसका नंबर बड़ा कम है। वो ये कहता है कि 21 मिलियन बिटकॉइन 7 बिलियन लोगों के लिए, ये तो नाइंसाफी है। तो वो ये कहता है कि यार बिटकॉइन दुनिया की करेंसी नहीं हो सकती। वो ये कहता है कि करेंसी दुनिया की वही हो सकती है कभी फ्यूचर में अगर हुई इंटरनेट के दौर में, जो कि अनलिमिटेड इन सप्लाई है। राइट? तो उसको ये लगता है कि दुनिया में हर जेब में अगर किसी कोई करेंसी पहुंच सकती है कोई वॉलेट के अंदर, तो इलॉन मस्क को लगता है वो डोज कॉइन उसके लिए फिट है। अब आपको ये देखना है कि आपको एक वर्थलेस चीज आपके वॉलेट में चाहिए जो कि इन्फ्लेशनरी है, या आपको एसेट चाहिए, राइट, जो कि विद टाइम डिफ्लेशनरी है। डिसीजन आपको लेना है। थ्योरी मैंने आपको समझा दी, लेकिन कई बार क्या होता है कि थ्योरीज हमें समझ में नहीं आती हैं, हम फिर भी वही करना चाहते हैं जो हमें दिख रहा है, या हमारा इम्पल्सिव एक नेचर होता है सबके अंदर। तो वो, लेकिन आपको कोई ये सेल करे कि डोज कॉइन बिटकॉइन से बेहतर है और डोज कॉइन के पीछे इलॉन मस्क है तो सब कुछ बेहतर है, ये तो वही वाली बात हो गई कि एफटीएक्स के पीछे सैम बैंकमैन फ्राइडे, तो एफटीएक्स कभी भी बंद नहीं हो सकती। ऐसा तो कनेडियन गवर्नमेंट का भी मानना था और सिंगापुर की गवर्नमेंट का भी मानना था। आप और मैं तो क्या चीज है, मतलब हम तो क्या उसकी ड्यू डिलीजेंस करते। गवर्नमेंट के पैसे डूब रहे हैं, तो ऐसे ही आपको अगर इलॉन मस्क के ऊपर विश्वास करके अपनी जीवन भर की कमाई को लगाना है, ये रिस्क आपका है, मेरा या किसी का रिस्क नहीं है। हमारा काम है आपको टेक्नोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग देना। ट्रू काशिफ भाई, किसी भी मीम कॉइन या फिर ऐसे क्रिप्टो टोकन को चेज करना, उसमें इन्वेस्ट करना जो किसी भी इंडिविजुअल की वजह से पॉपुलर हो, या फिर कहें कि किसी इंडिविजुअल इवेंट की वजह से सर्च कर रहा हो, इज वेरी रिस्की, डेंजरस, इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। सिमिलरली काशिफ भाई, कुछ रैंडम टोकन्स एंड न्यू प्रोजेक्ट्स को लेकर भी काफ़ी कमेंट सेक्शन में व्यूअर्स सवाल कर रहे हैं। मैंने जमा किए तो 20 से 25 ऐसे कॉइन्स एंड टोकन्स मिले जिनके बारे में लोग पूछ रहे हैं। अब हर टोकन पर तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में कभी और बात करूंगा, काफ़ी लंबी हो जाएगी ऐसी वीडियो। अब लेकिन आप एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आज दीजिए कि किसी भी न्यू प्रोजेक्ट रैंडम टोकन में पैसे इन्वेस्ट करना, वहां से फिर प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना कैसा है, कितना डेंजरस हो सकता है? एक्चुअली में सब सिक्योरिटीज हैं, सब वो करना चाह रही हैं जो वेब 2 में लोग कंपनीज करती थी। वेब 2 में शेयर्स इशू करती थी, वेब 3 में टोकन इशू करती है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अब आप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो करिए अपने रिस्क पे, लेकिन अगर आप एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ लॉन्ग कमाई चाहते हैं ग्रो करते हुए रिस्क फ्री तरीके से, रिस्क तो बिटकॉइन में भी है लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है, लॉन्ग टर्म में तो अपसाइड है उसका, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है पीछे वो फंडामेंटल है, वो स्ट्रांग है। अब आपको फैसला लेना है कि आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, या आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, या आपको एसेट, डिजिटल एसेट में जो जिसकी स्टोर ऑफ वैल्यू है बिटकॉइन, उसमें करना है। सो थैंक्स काशिफ भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए आज, एंड व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, फिर से बात करते हैं एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।